पानी चैनल पे आपको स्वागत है। और अब्दुल रहीम जो नेशनल उर्दू स्कूल है उस्मानपुरा में, यहाँ पर सर कितने सालों पुराना है, इसकी स्थापना कब हुई और आपके स्कूल में पहली से कहाँ तक पढ़ाई पढ़ाई जाती है और मीडियम कौन सा, उस बारे में बताएं। अब्दुल रहीम नेशनल हाई स्कूल उस्मानपुरा इस ये जो है इसकी स्थापना 1993 में हुई। और ये जो स्कूल है पहली से 10वीं तक चलता है। उर्दू मीडियम का हाई स्कूल है और को एजुकेशन का यहाँ पर इंतज़ाम है। सर आपके स्कूल में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होते हैं तो कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं? हमारे पास सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय त्यौहार जितने हैं, पूरे जयंती है, स्वतंत्र दिन है, प्रजासत्ताक दिन है, शिक्षक दिन है, साक्षरता दिन है, ये तमाम जितने भी जयंती वगैरह सब यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम साजरे किए जाते हैं। सर आपके पास में बच्चों को एजुकेशन है, बॉयज़ एंड गर्ल्स की, तो लड़कियों की रहनुमाई कैसे की जाती है? लड़कों की रहनुमाई करने के लिए हमारे पास टीचर है, तजुर्बेकार टीचर्स है, लेडीज टीचर ज़्यादा है हमारे पास। वो बच्चों की वक्तन फक्तन रहनुमाई करते रहते हैं। सर आजकल मॉडर्न एजुकेशन राइज हो गया है पूरे शहर में, तो आपके स्कूल में कंप्यूटर की सुविधा है और कैसी पढ़ाई हमारे जाती पास कंप्यूटर की सुविधा है। वीक में एक मरतबा कंप्यूटर का नॉलेज दिया जाता है। सर बाहर ये भी कहा जाता है कि उर्दू स्कूलों में मराठी को ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, तो क्या कहेंगे सर? हमारे पास मराठी को खास तौर पर उस पर तवज्जो दी जाती है। बच्चों को मोटिवेट किया जाता है मराठी पढ़ने के लिए, क्योंकि मराठी जो है तो राज्य भाषा है अपनी, ये हमें सीखना ज़रूरी है, इसलिए हम उस पर खास तवज्जो देते हैं। सर आपके स्कूल में एक बच्ची जो है साइंस प्रेजेंटेशन में फर्स्ट आई है, तो उसकी रहनुमाई वगैरह कैसे करते, पेरेंट्स ने किया टीचर ने किया? जो बच्ची साइंस सेमिनार में जो फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, सना सैयद, उसकी रहनुमाई हमारे साइंस टीचर तस्नीम फातिमा और उसके पेरेंट्स और बच्ची ने खुद की है। उसमें जो खुद जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है कुछ सीखने की, आगे बढ़ने की, इसलिए उसने खुद की है। सर कुछ बच्चे बीच में अधूरी पढ़ाई छोड़ देते हैं, मगर उनको जो मुकाम हासिल करना है, जैसा 10वीं पास करना है, 12वीं, तो 17 नंबर की सुविधा स्कूल में है आप? हमारे पास 17 नंबर की 10वीं के लिए सुविधा है, बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। और जो तालीम से महरूम बच्चे हैं, शिक्षणापासून जे वंचित आहे, त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आमची शाळा नेहमी प्रयत्नशील राहील आणि राहत आहे आणि पुढेही सुद्धा राहील। सर उसकी डेट वगैरह कब रहती 17 नंबर? त्याची तारीख जे आहे तर 1 ऑगस्ट पासून असते त्यांची। काय प्रक्रिया असते सर त्याची? प्रथम त्याची नोंदणी करावी लागते। 1000 रुपये त्याची नोंदणी शुल्क असते। त्याच्यानंतर 1 महिन्यानंतर त्यांना नोंदणी क्रमांक मिळतो। नोंदणी क्रमांक मिळाल्यानंतर त्याचा परीक्षेचा फॉर्म भरला जातो आणि ज्या केंद्रावरून ते नोंदणी करतात त्याच केंद्रावरून त्यांचा परीक्षा फॉर्म भरला जातो। त्यांची तोंडी परीक्षा घेतली जाते। त्यांचे प्रवेशपत्र इथूनच वितरित केले जातात। त्यांचा निकाल सुद्धा मंडळामार्फत आमच्याकडे येतो आणि नंतर आम्ही वाटप करतो। सर आज आपने 8 वाजता आज कार्यक्रम घेतला होता आणि जे शहरातले जे विद्वान आहे खारी शकील सर यांना निमंत्रण दिलं होतं, काय बद्दल आले होते ते सर? विद्यार्थ्यांमध्ये मैनर्स, अखलाक जो है बच्चों में वो खत्म होते जा रहे हैं। विद्यार्थ्यांमध्ये मैनर्स, एटिकेट्स निर्माण व्हावे ह्या दृष्टिकोनातून त्यांना इथे पाचारण करण्यात आलं होते। त्याने आले आणि आमच्या विद्यार्थ्यांना चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन केले। निश्चितच विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल। सर आपका नाम बोलिए और आपके यहाँ का एड्रेस बोलिए। माझं नाव सिद्दीकी मुबशीर अहमद, अब्दुल रहीम नेशनल हाई स्कूल उस्मानपुरा औरंगाबाद, या शाळेचा मी मुख्याध्यापक आहे। मैम सैयद सना ने अभी पूरी मालूमात दी है, आप भी साइंस की टीचर है, तो कितने सालों से स्कूल में हैं आप, और सना ने जो मुकाम हासिल किया कैसे खुशी महसूस करते हैं? और ये तो गर्ल्स है, बच्चे बॉयज़ भी है आपके पास, तो क्या आपने बॉयज़ के ऊपर भी ऐसी मेहनत की है? जी, सना ने जो मुकाम हासिल किया तो हमारे लिए, हमारे स्कूल के लिए बहुत फ़ख्र की बात है ये। मैं यहाँ पर 28 ईयर्स से काम कर रही हूँ, ये 29th ईयर है मेरा, और मैं साइंस टीचर हूँ इस स्कूल की। हमने लड़कों के ऊपर भी उतनी ही मेहनत की है जितनी लड़कियों पर किए हैं, लेकिन कैसा है, जो बच्चे के अंदर इंटरेस्ट रहता उसको मोटिवेट करके और आगे बढ़ाना, वो हमारा काम है। तो जो बच्चों के अंदर टैलेंट नज़र आता है उसको हम जहाँ तक आगे जा सकता वहाँ तक लेकर जाते। तो सना का ये जो अचीवमेंट है, पिछले साल भी उन्होंने तालुका लेवल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोटेंशियल एंड चैलेंजेस इस टॉपिक के तहत हम लेकर गए थे। 3rd पोजीशन हासिल किया था। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक नहीं आ पाए थे, लेकिन हमने उसी टाइम सोच लिया था कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ईयर ये हासिल करके रहेंगे।
और इस साल जो टॉपिक था सेमिनार का, नेशनल साइंस सेमिनार का 2025 का, क्वांटम एज बिगिंस पोटेंशियल्स एंड डिफरेंसेस, तो उसमें तालुका लेवल पर भी 23 पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें सना का फर्स्ट रैंक आया है। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टोटल 20 पार्टिसिपेंट्स थे 10 तालुका से, जो फर्स्ट और सेकंड चुने जा चुके थे, उसमें से सना फर्स्ट चुने गए हैं। तो ये मैम ये सेमिनार कहाँ हुआ था? ये तो रहेगा कि सेमिनार हुआ था कहाँ ये पर? सेमिनार हुआ था सरस्वती साइंस कॉलेज, सरस्वती भुवन साइंस कॉलेज औरंगपुरा। अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में प्राइज क्या मिला था मैम? प्राइज अभी तो सर उनको वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने उनके तरफ से दिया है। अब जब विभागीय यानी डिवीजन लेवल पर अब जाएंगे हम, वहाँ पर जब प्रेजेंटेशन होगा तो शायद वहाँ से सर्टिफिकेट्स वगैरह हमको मिलेंगे। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम शेख तस्नीम फातिमा, असिस्टेंट टीचर। अब बेटा सर ने अभी पूरी मालूमात दिए कि आपने साइंस सेमिनार में फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है, तो सब्जेक्ट कौन सा था और आपको ये रुचि आपके ध्यान में दिमाग में कैसा है कि साइंस सब्जेक्ट ही पसंद करना, क्या वजह है बताइए। तो जो ये प्रेजेंटेशन थी उसका टॉपिक था क्वांटम एज बिगिंस पोटेंशियल एंड चैलेंजेस। और सबसे बात कि ये जो प्रेजेंटेशन था वो इसलिए दिमाग में आया क्योंकि हमारे पास जितनी भी सारी चीज़ें होती रहती है हमारे पूरी लाइफ में, इन्वायरमेंट में, वो उनके पीछे एक साइंस छुपा हुआ रहता है। तो उस साइंस को देखने के लिए सिर्फ हमें उस नज़रिए की ज़रूरत होती है। आपने ये जो मेहनत की है तो ये मेहनत के पीछे टीचर्स और आपके पेरेंट्स के भी कुछ रहनुमाई है? जी हाँ, हमारे टीचर्स और पेरेंट्स इनमें दोनों की भी रहनुमाई है, क्योंकि अगर दोनों में से अगर एक भी नहीं कह देता तो आज इस पोजीशन पे आना इम्पॉसिबल होता। बेटा बच्चे जो है साइंस और मराठी इंग्लिश से बहुत दूर भागते हैं, मैथमेटिक्स से भी दूर भागते हैं, तो आपने इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाई? क्या मतलब है आपका, आगे बढ़ने का क्या इरादा है आपका? तो जो भागते हैं इन सब्जेक्ट से दूर, वो इन सब्जेक्ट से नहीं भागते दूर, एक्चुअल में वो उसकी डिफिकल्टीज से दूर भागते हैं, क्योंकि उनका दिमाग उनको समझ नहीं पाता। लेकिन अगर हम साइंस को, मैथमेटिक्स को हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल करके उसे समझे तो साइंस से ज़्यादा और मैथ से ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है कोई भी, क्योंकि साइंस हमें रियलिटी बताता है और जो मैथ्स है वो हमें यूनिवर्स की एक लैंग्वेज है। हमने पूछा बेटा कि आप आगे क्या बनना चाहेंगे और आप कौन सी क्लास में? अभी हम 10th स्टैंडर्ड में है और आगे हमको एक फिजिक्स यानी एक साइंटिस्ट बनना है। क्या नाम है आपका? सैयद सना सैयद आसिफ। इस मुहब्बत से आज लाया गया था कि वो इस अब्दुल रहीम नेशनल हाई स्कूल में जमात पंचम से लेकर जमात दहम तक बच्चों को अपना अखियार की तालीम दे सके। और मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम असातिज़ा और हमारे मुबशिर साहब HM, इन्होंने इनका ताउन किया और आप बच्चों ने भी बहुत ही इत्मीनान से इनकी बातें सुनी और अल्लाह से दुआ है कि इनकी बातें आपके दिल में उतरे और आप उस पर अमल करें। और वो बेचारा जो है साहबी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते कहते दुनिया से दोनों बाकी लालच की वजह से वो बंदा जो है बस अल्लाह हिफाजत फरमाए। गाय मानुष बात करते हैं, वालिदैन की हम जितनी इज्जत करेंगे, जितनी कदर करेंगे, कुरान कहते हैं वला तकुल लहुम, कभी अपने वालिदैन को उफ नहीं बोले, वला तनहरुमा, कभी झिड़की नहीं देता, वकुल लहुम कौलन करीमा, अपने वालिदैन के साथ हमेशा नरम बात करो। आप सुनो जो बात को कि अल्लाह की बात में अगर किसी की रिस्पेक्ट करना है, कदर करना है, इज्जत करे वो माँ बाप। माँ बाप का मुकाम सबसे बड़ा। माँ बाप के लिए आप कभी भी ऊँच नहीं करना, जो माँ बोलते कर देना, बाप बोले वो कर देना, बस ये हमारे सबसे बड़े। अगर हम ये करके रहिए तो हमारी कामयाबी है। अगर हम इससे अगर मेहनत कर गए तो दुनिया में डिग्री हासिल करो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कितने बन जाओ, लेकिन अगर माँ बाप से अगर इज्जत नहीं करें तो दुनिया में इज्जतदार नहीं बन सकते। कुर्सी मिल सकती है लेकिन इज्जत नहीं मिल सकती, ओहदा मिल सकता है, इज्जत नहीं मिल सकती। इज्जत अगर चाहते हैं तो माँ बाप की खिदमत में मिलेंगे। हाँ, आप उनकी दुआएं लो, उनकी खिदमत करो, बगैर बोले उनकी खिदमत करो, तब तो कामयाब रहो। बाकी दुनिया में आज सोचते हैं मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, बिल्डिंग बन जाऊंगा, लेकिन इज्जत नहीं करते। इज्जत चाहते हैं तो फिर उसके लिए हमारा मुकाम वालिदैन की इज्जत के साथ, उस्तादों की इज्जत करो। देखो माँ बाप तो हमको आसमान से जमीन पे लाने का जरिया बने, लेकिन ये उसका
अपनी लाइफ में कोई बहादुरी का काम किए हैं क्या? कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा किस्सा जिसमें आपने बहादुरी दिखाए हो, या कोई ऐसा वक्त आ गया था जब बहुत मुश्किल में थे कोई और आपने उनकी मदद की? ऐसा कोई?